अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तजअलू दुआ अर्रसूल बैनकुम कदुआ इबादिकुम बादा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह, ये बात तो दुरुस्त है कि ठंड भी है, सर्दी भी है, और सर्दी में थोड़ी हिम्मतें बंदे की पस्त होती हैं। और इस वक्त तकरीबन आप सारे हज़रात यकीनन इंतहाई गम और दुख की कैफियत में डूबे होंगे कि थोड़ी देर कबल हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन मुहाफ़िज़े नामूस रिसालत उस्तादुल उलमा किबला मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब के विसाले और मलाल की खबर नशर हुई थी, लेकिन अभी दोबारा से खबर चल पड़ी है कि हजरत की नब्ज़ दोबारा बहाल हो रही है। शायद जब ये खबर सुनी थी तो इतना दुख और इतना झटका लगा था कि जिंदगी में कम ही इतने दुख और अफसोस होते हैं। और जब ये खबर सुनी है तो शायद ये भी कह सकता हूँ कि जिंदगी की जो इंतहा दर्जे की खुशी की खबरें होती हैं उनमें से एक खबर थी। बात ये साहिबों के हमारा खादिम हुसैन रिजवी साहब से ना तो कोई पीरी मुरीदी का ताल्लुक है, ना उस्तादी शागिर्दी का ताल्लुक है। मैं उनकी कोई तंजीम का बाकायदा कारकुन भी नहीं हूँ, लेकिन उनके साथ जो इश्क रसूल का ताल्लुक है वो सब ताल्लुकों से बड़ा ताल्लुक है। उस शख्स ने अहले सुन्नत में एक नई रूह फूंकी है, इश्क रसूल की एक आग लगाई है। और सबसे बड़ी बात यह कि गैरत से जीने के गुर सिखाए हैं। और यकीनन यकीनन कोई भी आले सुन्नत व जमात में से ऐसा शख्स, बल्कि मैं तो आजकल ये कहूँगा कि कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जो खादिम हुसैन रिजवी साहब की इन काविशों और कोशिशों, बिलखुसूस जो उन्होंने अकीदे ख़त्म नबुव्वत के लिए और तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, कोई मुसलमान भी उनको भुला नहीं सकता। दुआ फरमाएं यहाँ हुजूर के मिलाद के सदके अल्लाह ताला हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन को लंबी जिंदगी अता फरमाए। बहरहाल गम खुशी अब
समझ नहीं आ रही ये गम ज्यादा था या खुशी ज्यादा हो रही है, लेकिन ये खुशी उस वक्त यकीनन उरूज पे होगी जब हमें ये कंफर्म खबर आएगी कि वो माशाल्लाह बिल्कुल बासेहत हो गए। तो अब बाबाज़ बुलंद रसूलुल्लाह, और याद रखें कि खादिम हुसैन रिजवी हो या कोई और हो, सबको ये इज्जतें हुजूर की वजह से मिली हैं। आइए फिर अपने उस नबी के जो जिनकी वजह से कायनात में ये इज्जतें मिल रही हैं, उस नबी की बारगाहे नाज में नजराना दुरूदो सलाम पेश करें। और आले सुन्नत की ये पहचान है बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सब पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तू शाह खूबा तू जाने जाना, तू शाह खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा आका ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। तू सबसे अव्वल तू सभी से आखिर मिला है हुस्ने तमाम तुझको है उम्र लाखों बरस की तेरी है उम्र लाखों बरस तेरी मगर है ताजा शबाब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। ना बुए जन्नत की कोई कीमत न मुश्को अंबर की कोई हाजत जिसको मिला है उसने मला है जिसको मिला है उसने मला है पसीना रश के गुलाब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। बाद हम्दो सलात लाइक के सत ताज़ीम व तकरीम वारिसाने मेहराब व मिंबर जुमला उलमाए आले सुन्नत आज की इस महफिले मीलादे पाक के जुमला ऑर्गेनाइजर्स बिलखुसूस जुमला अराकीन अंजुमन बज़्म आशिकाने रसूल हजवेरी टाउन फैसलाबाद जमी हाज़रीन व सामाईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।
इंतहाई काबिल कद्र हाज़रीन व सामईन, आप मुझसे काबिल उलमाए किराम के बयानात समात फरमा चुके और यकीनन ये जो रबीउल अव्वल रबीउन नूर शरीफ का महीना है, ये जब आता है तो अपने साथ रसूलुल्लाह के जिक्र की बहारें लेके आता है। गली गली नगर नगर मेरे नबी की अजमतों के तराने आशिकान रसूल बजाते हैं। हर तरफ हुजूर के हुस्न जमाल के तज़कार होते हैं। मेरे नबी पाक की विलादत बा शहादत के तज़कार जमीला से कुलूब व अज़ान को मुनव्वर किया जाता है। यकीनन आज भी आपने अपने कुलूब व अज़ान को मुनव्वर फरमाया होगा और मुझे भी जो हुक्म दिया गया उसके मुताबिक मैं अपनी हाजिरी आप सब अहबाब के सामने पेश करूंगा। लेकिन मेरी एक ही गुजारिश है कि आप मुतवज्जे हो जाएं, जरा थोड़ा आगे आ जाएं, चूंकि अभी पूरी तकरीर बाकी है। ये आगे आगे ये जो इंतजामिया के दोस्त हैं जी, ये 5-6 बच्चों को जरा पीछे कर दें, बच्चों को यहाँ से उठा के पीछे ले भेज दें, ये क्योंकि इन बच्चों ने थोड़ी देर बाद उठना है, कभी शरारत करनी है, कभी और बड़े हज़रात आगे आ जाए। यार पीछे का कहा है भाई, पीछे का कहा है ना, तो आप अपनी मंतिक न लड़ाएं ना, मेहरबानी करें। दुरूशी पढ़ लीजिए, उठा दें यार, बच्चों को उठा दें, इन्होंने बाद में जो मुझे डिस्टर्ब करना है यार, मेहरबानी करें। अहबाब से गुजारिश करूंगा, ये जो अहबाब है आपसे गुजारिश है आगे हो जाए भाई, आगे हो जाए, बराए मेहरबानी, बराए मेहरबानी। और जो अहबाब खड़े हैं उनकी खिदमत में भी अर्ज करूंगा कि तमाशाई बनने से बेहतर है कमली वाले के गुलाम बनकर बैठ जाइएगा, बराए मेहरबानी। जज़ाकल्लाहु खैरा। असल ये मसला होता है दौरान तकरीर हमें पूरी आपकी तवज्जो चाहिए होती है, और इसमें जब बच्चा इधर उधर हरकत करे, शोर करे, तो वो दरमियान में जब हमारी गुफ्तगू डिस्टर्ब होगी उससे पहले ही ये थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि ये ज़रा हो जाए तो ये बेहतर है। बाकी हमें बच्चों को कोई बुरे नहीं लगते हैं, सिर्फ ये कहा उनको थोड़ा सा बिल्कुल फ्रंट से, ताकि जिससे हमारी तवज्जो हट जाए, इससे थोड़ा सा पीछे कर ले। दुरूद शरीफ एक बार फिर पढ़ें। हाँ न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, आज की ये महफिल मीलाद की उन्वान से इनेकात पजीर है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम आले सुन्नत व जमात हैं। हमारे मसलक के उर्फ में, हमारे मसलक के उर्फ में महफिल मीलाद हर उस महफिल का नाम रखा जाता है जिसमें किसी भी हवाले से ज़हरा के बाबा, हसनैन पाक के नाना, सारे नबियों के इमाम, सब रसूलों के सुल्तान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तज़कारे जमीला को बयान किया जाए। हर वो महफिल जिस महफिल में किसी भी हवाले से मेरे नबी की सीरत और सूरत का जिक्र हो, मेरे नबी के हुस्न जमाल की बात हो, मेरे नबी के कीलो काल के तस्करे हो, मेरे नबी के दहन बदन बतन बतन की बातें हो, मेरे नबी के तकल्लुम तबस्सुम का बयान हो, मेरे नबी की विलादत के तस्करे हो, मेरे आका की खिलकत की बात हो, मेरे नबी की बासत की बात हो, मेरे नबी की खत्मे नबुव्वत की बात हो, मेरे नबी के हुस्नो जमाल के तज़किरे हो, या मेरे आका के सहाबा हो, आल के तज़किरे हो, बात मेरे नबी की जात की हो, हुजूर की सिफात की हो, हुजूर के मुतल्लकात की हो, हुजूर के मंसूबात की हो, हमारे सुन्नत ऐसी महफिल को महफिल मीलाद कहते हैं। यानी ये बात हमारे लिए बड़ी वाज़ेह है कि हम आले सुन्नत हुजूर की सीरत और सूरत के तज़किरों को महफिल मीलाद कहते हैं। महीना कोई भी हो, दिन कोई भी हो, जगह कोई भी हो, हैत क़ज़ाइया कोई भी हो, बंदे चंद हो या हजार हो या 10 लाख हो,
मुंह किबले की तरफ हो, मशरिक की तरफ हो, मगरिब की तरफ हो, जुनूब की तरफ हो, शमाल की तरफ हो, गली में हो, छत पे हो, मस्जिद में हो, बाजार में हो, बस शर्त यह है जिक्र मदीने वाले सुल्तान। हम अहले सुन्नत ऐसी महफिल को महफिल मिलाद कहते हैं। मैं ये तारीफ इसलिए हर जगह करवाता हूँ ताकि जो ना कई जगह फिर आपको दलील देने की जरूरत पेश ना आए। आप कह दें मुनकिरीन मिलाद से कि हम हुजूर के जिक्र को मिलाद कहते हैं। अब जरा तुम ही फैसला करो, जिक्र रसूल किस हाल में जायज है, किस हाल में ना जायज है, कितना जायज है, कितना ना जायज है, कब जायज है, कब ना जायज है, ये तुम बताओ। हम तो यही समझते हैं मुस्तफा का जिक्र सुनना भी इबादत, सुनाना भी इबादत, हर वक्त इबादत, अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी का बायस और मोहम्मद अरबी की रज़ा और खुशनुदी का बायस है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आलम इस्लाम के एक अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत गुजरे और हिंदुस्तान ये जो मुत्तहिदा ये जो खित्ता है बर्रे सगीर जिसको कहते हैं, इस पर इस हस्ती का बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने यहाँ हदीस की वो खिदमत की है कि आने वाली सदियों में उनको कयामत तक याद रखा जाएगा उनकी कुर्बानियों को। और मसलक कोई भी हो सारे उनके मकरूज हैं। हम आले सुन्नत हों, देवबंदी हों, वहाबी हों, सब उनके मकरूज हैं। और कमाल की बात यह है कि सब अपने शजरे उधर जोड़ने की कोशिश करते हैं। और अगर शजरे जोड़ते हो तो मुहद्दिस देलवी की बातें भी तो लोगों को बताओ। शाह अब्दुल हक फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम का इश्क दिलों में पैदा करने का सबसे बड़ा जरिया नबी पाक पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना और हुजूर का मीलाद शरीफ करना। यार आहिस्ता बोले आप लोग। और मैं आगाज में चूंकि आगे चलकर मैंने कोई इस तरफ नहीं आना, मैंने अपने आयत के झेल और ज़मन में गुफ्तगू करनी है। मैं सिर्फ एक सवाल जो जैसे ही सरकार की विलादत बासआदत का महीना करीब आता है तो ये सवाल जनाब ओ जोर शोर से शुरू हो जाता है, अबू बकर सिद्दीक ने कितनी बार मिलाद किया है? आज मैं दसांगा ना कितनी बार किया। उमर फारूक ने कितनी बार किया, उस्मान गनी ने, मौला अली ने, इमाम अबू हनीफा ने, फुलाने बताओ जिंदगी में कितनी बार मिलाद किया। और फिर लोग हमें पोस्टें भेजते हैं, जरा जवाब तो कितनी बार किया। मैंने एक सवाल का जवाब बाद में देना है, पहले मेरा सवाल है उसका जवाब उनसे मांगेंगे जो हमसे ये तादाद पूछते हैं। मैंने सवाल आपको भी याद करवाना है और इसको पास लेके जाना है। आज के बाद जो ये सवाल करे अबू बकर सिद्दीक ने जिंदगी में कितनी बार मिलाद किया, आप उससे छोटा सा सवाल करना, ये बताओ अबू बकर सिद्दीक ने जिंदगी में खाना कितनी बार खाया? यकीनन वे सवाल पे चिढ़ेगा। कोई सवाल है? हम कैसे बता सकते हैं कि उन्होंने जिंदगी में कितनी बार खाना खाया? अरे भाई दिन में खाना कितनी बार खाते हो? 2-3 बार ही तो खाते हो, ज्यादा तो नहीं खाते हो। तो जो काम बंदा 3 बार दिन में करता है वो तादाद तो मैं याद नहीं और पता नहीं और बोल नहीं सकते। तो मैं पूछना चाहता हूँ सहाबा की तो जिंदगी का मिशन ही हुजूर का जिक्र था हैं? और जो काम दिन में 3 बार हो वो नहीं बताया जा सकता कि अबू बकर ने जिंदगी में कितनी बार किया। तो जो काम सहाबी हर वक्त करे वो कैसे बताया जा सकता है कि अबू बकर ने नबी का मीलाद कितनी बार किया, उमर फारूक ने कितनी बार किया, उस्मान गनी ने कितनी बार किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा। मेरी ये बात ज़हन में रखो, हमने मीलाद की तारीफ क्या की है? मीलाद किसे कहते हैं? हुजूर के जिक्र को। तो जब हम जिक्र रसूल को मीलाद कहते हैं, अब तुम ही बताओ सहाबी दिन में कितनी बार जिक्र मुस्तफा करता था? और ये मैं पहले बता चुका कि इसके लिए कोई जियत, कोई हेयत, कोई कैफियत, कोई जगह, कोई वक्त मुकर्रर नहीं। जब भी आमना के लाल की सीरत और सूरत का जिक्र किया जाए वो मीलाद है। और कमाल की बात यह है मीलाद की ये तारीफ अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब मीलादुन नबी के अंदर 7 जगह पर की है। उसने कहा, लिखा है कि मीलाद के लिए कोई झंडियां लगानी, कोई बड़े बड़े जलसे करने जरूरी नहीं। हम तो छोटा सा मीलाद भी करते, बस तस्बीह पकड़ी, दुरूद पढ़ा, मीलाद हो गया। अच्छा तेरा मीलाद हो
गया, अबू बकर सिद्दीक का मिलाद नहीं हुआ। यार बोलो यार, सुभान अल्लाह, क्या बात है। उमर फारूक का मिलाद नहीं हुआ, उस्मान गनी का मिलाद नहीं हुआ। तो जब नबी पर एक बार तस्बीह पढ़ो तो मिलाद होता है। तो जिन सहाबा ने हजारों हदीसें शान मोहम्मद में रिवायत फरमाई है, अब तुम बता सकते हो कि उन्होंने कितनी बार मिलाद किया। और मैं इससे ऊपर की बात कर रहा हूं। मेरा सवाल है, अपने पल्ले बांधो। सोशल मीडिया पे हमारे ये क्लिप्स वैसे तो चल रहे हैं, आप डालो, अगलों से पूछो। तुम सहाबा की बात करते हो, हमारे सुन्नत व जमात सहाबा की बहुत इज्जत करते हैं। सहाबा दीन की इज्जत की अलामत है। सहाबा इंतखाब इलाही है, सहाबा इंतखाब मुस्तफा है। सहाबा वो हैं कि जिनकी तारीफ कुरान ने की है, मोहम्मद अरबी की हदीसों में जिनकी शानें हैं। ये हमारे कुरान के अमीन हैं, हदीस के अमीन हैं, शरीयत के अमीन हैं। सहाबा ना हो तो शरीयत मुकम्मल हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हम तक जो कुछ भी लाया है हमने हुजूर से नहीं सुना, सहाबा और आले बैत ने सुना और हम तक पहुंचाया। सुभान अल्लाह की आवाज। रसूल रहमत के लिए कमली वाले के दरबार में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर ले। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अली मुर्तजा। बहरहाल हजरात में अर्ज कर रहा था कि नबी रहमत सय्यदे कौनैन सरवरे कोनो मकान के सहाबा बड़ी इज्जत के लायक हैं, इज्जत और तकरीम के मालिक हैं, लेकिन नबियों से कम है इनका दर्जा। भाई सहाबियों का दर्जा नबियों से ऊंचा बोलो नहीं यार, अंबिया से इनका दर्जा ऊंचा बोलना है, कम है। जितने बड़े भी हैं लेकिन नबियों से कम है। अब मैं आपके सामने एक सवाल करना चाहता हूं, सवाल रखना चाहता हूं। हम चैलेंज से और दावे से कहते हैं, आप सहाबा को छोड़िए, 1.25 लाख कमोबेश नबी गुजरे, एक नबी बताइए जिसने मेरे नबी का मिलाद नहीं किया। उस माने में जिस माने में तारीफ मिलाद की मैंने की है, और जिस माने में तुम कहते हो एक तस्बीह पढ़ी तो मिलाद हो गया। तो जरा मैं चैलेंज करके पूछना चाहता हूं, एक नबी का नाम लो जिस नबी ने अपनी जिंदगी में मेरे नबी पे दुरूद नहीं भेजा। एक नबी ऐसा बताओ जिसने अपनी हयात के अंदर मेरे नबी के तज़किरे जमीला उम्मत को नहीं सुनाए। और अगला जुमला, एक नबी बताओ जिस नबी ने कमली वाले ताजदारे खत्म नबुव्वत की बातें, खत्म नबुव्वत का ऐलान अंबिया ने अपनी उम्मतों को नहीं सुनाया। एक नबी बताओ, एक रसूल बताओ, एक पैगंबर बताओ। और जब ना बता सको तो फिर हमें कहने दो, ये जो बोरियां बिस्तर उठा के चिल्ले लगाना वो नबियों की सुन्नत हो ना हो, पर आमना के लाल के कसीदे पढ़ना, उनकी शान में महफिलें सजाना, उनकी शान और उनकी नामूस और उनकी इज्जत और खत्म नबुव्वत की बात करना, ये अल्लाह के 1.25 लाख नबियों की बिला शक व शुबा सुन्नत है। और इंशाअल्लाह जब तक इस धरती पे आले सुन्नत व जमात जिंदा हैं, मेरे नबी रहमत सय्यदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद की ये रौनकें लगी रहेंगी। मैंने आप के सामने कुरान मजीद बुरहान रशीद की सूरह नूर की आयत नंबर 63 तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। इख्तिसार के साथ मैं चंद चीजें आपके सामने अर्ज करके इजाजत चाहूंगा। इरशाद बारी ताला है, ला तजअलू दुआर रसूल, चूंकि मेरे नबी के जिक्र की हजारों जिहत है। हुजूर की आंखों का जिक्र हो वो भी उनका जिक्र है, हुजूर के रुखसारों का जिक्र हो वो भी उनका जिक्र है, हुजूर के बालों का जिक्र हो ये भी उनका जिक्र है, मेरे नबी के हाथों का जिक्र हो उनका जिक्र है, पाँव कदमैन का जिक्र हो उनका जिक्र है, मेरे नबी के रिजलैन का जिक्र हो उनका जिक्र है, यदैन का उनका, जो भी जिक्र उन्हीं का जिक्र है। और आज जो मैंने आपके सामने आयत पढ़ी है इसमें मेरे नबी के एक प्रोटोकॉल का जिक्र है।
कुछ होते हैं ना दरबार के प्रोटोकॉल, तो ये अज़मत और शान मोहम्मदी के जो प्रोटोकॉल अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किए ना, उसकी एक झलक है। इरशाद बारी ताला ला तजालू दुआ रसूल बैनकुम का दुआ बादिकुम बादा। ए कुरान सुनने वालों, तुम नबी की दुआ को ऐसा ना समझो जैसे आपस में एक दूसरे की दुआ को समझते हो। ला तजअलू दुआ अर्रसूल बैनकुम का दुआ इबादिकुम बादा। आपस में जैसे एक दूसरे की दुआ को समझते हो, नबी की दुआ को तुम ऐसा ना समझो। अब ये जो दुआ का लफ्ज है कुरान मजीद बुरानी रशीद के अंदर दो मानों में इस्तेमाल हुआ है। एक ये जो मैं और आप दुआ यानी इबादत करते हैं, और इबादत का ये जो दुआ है इसका माना क्या है? दुआ कहते हैं आजिज़ी और तज़ल्लुल, इनकिसारी से खुद को हकीर कमजोर जलील समझ के अल्लाह से कुछ मांग लेना। तज़ल्लुल आजिज़ी और इनकिसारी के साथ बारगाह रब्बुल इज्जत से तलब करना, ये क्या है? बोलिए ये क्या है? दुआ। और ये वो है कि जिसे हम लोग नमाज के बाद करते हैं। वैसे अगर कोई मुश्किल पड़े तो हम क्या करते हैं? दुआ मांगते हैं। तो पहला माना बनता है, अगर दुआ का माना दुआ ही करो तो माना बनेगा कि नबी की दुआ को अपनी दुआ मत समझो। सुभान अल्लाह की आवाज है। बेटा क्या बात है, जब बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए, सुभान अल्लाह कहिए, इन्ना लिल्लाह कहिए, कोई मसला क्या? नबी की दुआ को अपनी दुआ ना समझो, एक माना हो गया। और दूसरा माना दुआ होता है पुकारना, बुलाना। ओ ये जो हम कहते हैं या फुला, इसको कहते हैं दुआ। ओ फुला, ये क्या है? दुआ। किसी को बुलाना, इधर आओ, फुला इधर आओ, ये माना है किसका? दुआ। अब पहला माना है दुआ का, दुआ करना, माना बनेगा नबी की दुआ, तुम्हारी दुआ नहीं। तुम्हारी दुआ और नबी की दुआ, आगे चल के बताऊंगा कैसे। दूसरा माना ला तजलू दुआ रसूल, दुआ का मतलब अगर निदा और पुकार का हो तो अब माना बनेगा कि नबी की पुकार को, नबी के बुलाने को तुम अपना बुलाना ना समझना। जैसे एक दूसरे को एक दूसरा बुलाते हो ना, ये ना समझना। नबी के पुकारने को, नबी के बुलाने को अपना बुलाना ना समझना। और तीसरा माना बनेगा नबी को पुकारने को अपना पुकारना ना बनाओ। अब इसका सादा माना ये बनेगा, नबी को ऐसे मत पुकारो जैसे एक दूसरे को पुकारते हो। भाई कुरान क्या कहता है? ला तजालू दुआ रसूल बैनकुम का दुआ इबादिकुम बादा। नबी को ऐसे मत पुकारो जैसे एक दूसरे को पुकारते हो। दोस्ताने गिरामी जरा इसी तीसरे माने से नीचे चलते हैं और फिर बात करते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि नबी को ऐसे मत पुकारो जैसे एक दूसरे को पुकारते हो। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु आप इस आये मुबारका की तफसीर फरमाते हैं। आप फरमाते हैं लाकिन फखिमुहु व शर्रिफुहु व अज़्ज़िमुहु व क़ूलू या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह। उठाइए तफसीर दुर्र मंसूर को, तफसीर सावी अल जलालैन को, तफसीर नज़्म दुर्र अल बकाई को, तफसीर अल वसीत को, उठाइए तफसीर मज़री, उठाइए सिफ़त तफासीर को। बीसियों नहीं बल्कि सैकड़ों किताबों के हवाले से अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह के नबी के सहाबी से मरवी। और आगे नीचे आओ, इमाम मुजाहिद की तफसीर भी यही है। और इससे भी नीचे आओ, बड़ी बड़ी अहले सुन्नत की और उम्मत की बड़ी बड़ी मुक़्तदिर शख्सियात की तफसीर यही है। वो क्या फरमाते हैं? वो फरमाते हैं शायद का मतलब ये है कि जिस तरह तुम एक दूसरे को नाम लेकर पुकारते हो, ओ सैयद, ओ फलां, ओ फलां, ओए जिस तरह रिश्ते लगा कर पुकारते हो, ओए चाचा, ओए
ओए मामा, ओए बहनोई, ओ दामाद, ओ ससुर, ऐसे नबी की बारी आए, नबी को ऐसे नहीं पुकारना। अगर कोई भतीजा है तो तब, अगर कोई चचा है तो तब, अगर कोई ससुर है तो तब, अगर कोई बीवी है तो तब, अगर कोई निवासा है तो तब, अगर कोई दोस्त है तो तब, और कोई भी है, तुमने जब भी मेरे नबी को पुकारना है तो उसे ओए कहकर, नाम लेकर नहीं, बल्कि पुकारते हुए कहना या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नबी को कैसे पुकारना है? ऊंचा बोलो, कैसे पुकारना है? जरा एक गूंज पड़ जाए इस गली के अंदर, कैसे पुकारना है? या रसूल अल्लाह। कैसे पुकारना है? इसका मतलब ये, अच्छा एक मिनट में जरा आपको बात की तो समझा दूं। आप ये मौलाना साहब ऐसे बैठ के नहीं सुनो, मैं कुछ समझा रहा हूँ भाई। वो मेरा अपना टीम का बंदा लग रहा है, मगर ना उस बंदे को कहा, उसने तो गुस्से से ही देख लिया। मैं तो कहा यार अल्लाह रहम करे। एक आदमी खड़े होकर पानी पी रहा और तुम कहते हो खड़े होकर मत पियो, तो क्या मतलब है इसका? क्या आपने उसको रहने दीजिए प्लीज, तवज्जो मेरी तरफ रखते हैं। मुझे बताइए, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आप किसी से कहते हैं खड़े होकर मत पियो, तो आपने उसको किस चीज से मना किया? पानी पीने से मना किया या सिर्फ खड़े होकर पीने से मना किया? बोलो ना यार। हाँ, यानी जब आपने कहा खड़े होकर मत पियो तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको बिल्कुल पीने ही नहीं देते। और अगर कोई बंदा ये माना करे जी उसने मैनू पीण तो मना किया है, तो उन्होंने तुसी कहना या तो बहुत बड़ा फराडी है, या कोई बड़ा झगड़ालू और बड़ा निकम्मा और बड़ा बेवकूफ आदमी है जो ये तर्जमा कर रहा है इसका, जो मतलब ले रहा है। उसने तो ये कहा ही नहीं है कि पानी मत, उसने तो कहा खड़े होके मत पी। मैं कहता हूँ ऐसे यार तकरीर मेरी नहीं सुनो, तो इसका ये मतलब नहीं कि मेरी तकरीर सुनो ही नहीं, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि तुम इसकी हालत को चेंज कर दो। अब आइए रूल और लॉ आपको बताता हूँ। कानून और रूल ये है कि जब नहीं किसी मुक़य्यद पर वारिद हो तो वो कैद की नहीं होती है, और नई जब फेल पे वारिद हो तो उस वक्त मुतलक अमल की नहीं होती है। मतलब आप किसी को कहते हो कि दरवाजा मत खोलो, तो इसका मतलब है दरवाजा खोल नहीं। और अगर आप कहते हो यहां से मत खोलो, तो आपने दरवाजा खोलने से नहीं मना किया, उस कैद से मना किया है। आप कहते हो खड़े होके मत पियो, आप पानी से मना नहीं किया, आप उसको खड़े होने से मना किया। अब देखो यार, बात का बतंगड़ मुल्लाओं ने बनाया कि नहीं बनाया? अल्लाह ने फरमाया नबी को ऐसे ना पुकारो जैसे एक दूसरे को पुकारते हो, और यार लोगों ने तर्जमा किया नबी को पुकारो ही नहीं। और ये किसका तर्जमा किया तुमने? अल्लाह ने पुकारने से मना नहीं किया, अपने जैसा पुकारने से मना किया है। तो यही तो हम कहते हैं नबी को भाई समझ के ना पुकारो, नबी को उस्ताद की तरह समझ के ना पुकारो, नबी को आम बशर समझ के ना पुकारो, नबी को रब का यार समझ के पुकारो, नबी को रसूल खुदा समझ के पुकारो, नबी को अफजलुल बशर समझ के पुकारो। नबी को ओए करके मत पुकारो। नबी को पुकारना है तो कैसे? ढीले यार, ढीले आवाज स्टेज से भी है। कैसे? या रसूल अल्लाह कहकर पुकारो। कैसे? मेरा चैलेंज है, पूरी जिंदगी में कोई साबित कर दे कि नबी की किसी बीवी ने मेरे नबी को शोहर जी के कर पुकारा, या अबू बकर सिद्दीक ने कभी कहा हो कि दामाद जी जरा तशरीफ लाएं, या मौला अली ने अर्ज किया हो कि मेरे ससुर मोहतरम जरा आप तशरीफ लाएं। रब्बे काबा की कसम ऐसा नहीं हुआ। या कभी मेरे नबी के चचा जनाबे अमीर हमजा या जनाबे हजरत अब्बास ने नबी को ये कहकर पुकारो भतीजे इधर आओ ना, जिसने पुकारा या रसूल अल्लाह कह के पुकारा। इसीलिए तो फिर हम ये सदा लगाते हैं कि ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना
हम न छोड़ेंगे नबी की याद में महफिल सजाना, हम न छोड़ेंगे ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना। कहो तो छोड़ देंगे हम जहाँ की महफिले सारी, मगर मिलाद की महफिल सजाना। आवाज आए, हम ना छोड़ेंगे मगर मिलाद की महफिल सजाना। सवाल ये पैदा होता है कि मिलाद की महफिल सजाना क्यों नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ ये जुमला अपने पल्ले बांधोगे तो मुझे बड़ा मजा आएगा और मैं देखूंगा कि इसका असर आप पे क्या होता है और कितना होता है। मैं चैलेंज से कहता हूं कि मिलाद मुस्तफा का जश्न करना ये सिर्फ मुसलमानों का काम है। दुनिया में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कि सिखों ने जश्न मिलाद मनाया, और नहीं हमें उनसे कोई गिला है, न हिंदुओं पे, न सिखों पे, न ईसाइयों पे, न यहूदियों पे, न बुद्ध मतों पे। हमें किसी पे कोई गिला नहीं है कि वो हमारे नबी का मिलाद क्यों नहीं कर रहे। समझ आ रही है सबको? क्योंकि अगर हम गिला करेंगे ना तो हमारी बात में पावर नहीं होगी। उन्होंने हमसे फौरन कह देने, भाई नबी आपका मिलाद हम क्यों करें। आपका बेटा है, उसका बर्थडे जब आएगा तो आप ही करेंगे ना। महल्ले वालों को जाकर आप कहेंगे जी चाचा कमरदीन तूने दुकान बंद क्यों नहीं की, मेरे बेटे का बर्थडे था। उसने कहना पुत्र तेरा मिलाद में करा, उधर बर्थडे में करा, जा यार अपना काम। तो हुजूर हम गली गली नगर नगर जहां हम होते हैं ना, दुनिया के किसी भी कोने में हो, वहां मस्जिद हो, घर हो, बाजार हो, शहर हो, दुकान हो, सड़क हो, वहां हुजूर का मिलाद करके बताना चाहते हैं कि हाँ हमारा नबी है, मिलाद भी हम ही करेंगे। जिसका नबी है वो मिलाद कर रहा है। बात नहीं समझ आई मेरे ख्याल में। अब इसको कोई मफहूम मुखालिफ पे कहीं लेके जाना चाहे तो लेके चला जाए। मैंने तो सीधी सीधी बात की है, जिनका नबी है वही महफिल, वही उसके जिक्र कर रहे हैं। भाई सिखों का काम थोड़ा है हमारे नबी के मिलाद का जश्न करना। हाँ, मैं यूके गया तो वहां पर जो लोग आप में सिखाए हुए हैं, आपको इस बात का अंदाजा होगा कि लूटन शहर है, वहां पर हम लोग जब गलियों से गुजरे ना तो वहां मिलाद शरीफ का महीना था, तो जितने मुसलमान थे उनका जो फ्रंट डोर, उसकी साथ वाली जो विंडो थी, उस पे किसी ने लगाया हुआ नक्शे नालैन पाक, किसी ने वैसे ही लाइटिंग शेटिंग कोई की हुई। यानी पूरी सड़क पे गलियों में से जब आप गुजरे तो बड़ा क्लियर पता चल जाता है मुसलमान दा कार्य। क्योंकि जाहिर है उन्होंने इस बात का इजहार किया हुआ है, और हमें भी इस बात का पता है कि अगर मुसलमान ना होते तो आमना के लाल के मिलाद की खुशी का जश्न कैसे मना रहे होते, उनके नालैन के नक्श को कैसे सजा रहे होते, उनकी आमद की खुशी में इन्होंने घर में लाइटिंग का बंदोबस्त क्यों किया होता। तो इसलिए नौजवानों, किसी को मत देखो कि वो खब्बा, वो सज्जा, वो ऊपर, वो नहीं करते भाई। उन्होंने करना ही नहीं है, हमने करना है। जिनका नबी है उन्होंने जश्न मनाना है, जिनका नबी है उन्होंने मिलाद करना है। और मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं जहां भी महफिलों में जाता हूं, अल्लाह के फजलो करम से। वो एक दफा मेरे पास एक वीडियो आई, क्लिप आया ना, तो उसने ऐसे वो मजमे पे लगाया तो बंदा एक तकरीर, सारे बुड्ढे पड़ाल बैठे हो। साड़ी महफिल से तको जरा। मेरे पिछले पूरे महीने के खिताबात मेरे पेज पे कुछ न कुछ चीजें YouTube पे बाकी अपलोडेड है। मैं चैलेंज से कहता हूं आप मेरी वीडियो देखो, आपको 95 से भी ऊपर % यंगस्टर्स मिलेंगे। तकलीफ कितों ना होवे, कहां से तकलीफ ना कि यार ये यंग लोग लगे हुए हैं
ये तो एक नस्ल पूरी मोहम्मद की मिलादी बन गई है। और इंशाअल्लाह जो हुजूर के मिलाद पे खुश होते हैं उनकी खुशियों में भी इजाफा होता रहेगा, और जो जलते हैं, जो मरते हैं, उनके दर्द में भी इंशाअल्लाह इजाफा। बोलते रहो, बोलेगा इजाफा। और मैं आपको प्लीज ये भी एक मेरा अपना है, मैं किसी की तनकीद नहीं करता हूँ। हर बंदे को हक हासिल है कि वो अपनी तज्जिया वो पेश करे। मैं इस तज्जिये को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि उम्मत नबी से दूर हो रही है। उम्मत से नबी से दूर हो रही है तब ये यंग लड़के जिनको सोशल मीडिया का जिन हाथों में पकड़ा दिया गया, मोबाइल सब कुछ दे दिए गए, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के इस्लामाबाद की यखरत बस्ता हवाओं में शेल भी खाएं, गोलियां भी खाएं, वहां जनाब ये बारिश में अपने कपड़े कमीजें उतार के ये लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाए। और पागल ना बना। किसने कहा है कि ये उम्मत नबी से दूर हो रही है? उम्मत नबी के करीब से करीब तर हो रही है। मैं ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि लोग दीन से दूर हो रहे हैं। पता नहीं वो तुम्हारा कौन सा दीन है जिससे लोग दूर हो रहे हैं। हम तो जहां जा रहे हैं वो आज से 40-50 साल पीछे जाओ, मस्जिदों में या महफिलों में बस बूढ़े बूढ़े ही कुछ लोग नजर आते थे जिनको ये होता था कि चलो भाई दुनिया क्यों ला ली, उन कुछ आखिरत वास्ते कमा लो। हाय हाय यार, ये हमने तो एक नया माहौल देखा हुआ है, एक नया रंग है, एक नया अंदाज है कि जनाब यंग लड़के जिन्हें इस वक्त घरों में होना चाहिए, जिन्हें जनाब अपने काम काज में, ये हाथ में मोबाइल है, मुफ्त की एंटरटेनमेंट है, शुगल मुगल में होना चाहिए, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के आमना के लाल की नामूस की हिफाजत के लिए खड़े हो गए। ऐ मुसलमाना ने पाकिस्तान, तुम्हारा दुश्मन दरअसल इस चीज से जल रहा है, इससे उसे तकलीफ है कि ये जवान मोहम्मद अरबी का जवान उम्मती। और ये जो बाज मौलवियों ने बनाए हुए हैं ना, भाइयों फलाने हो, उन्होंने दाढ़ियों के साइज रखे हुए हैं, पगड़ियों के रंग रखे हुए हैं, और इश्क रसूल की संदें रखे हुए हैं। जिसे दिल करे आशिक रसूल बना देते हैं, जिसको दिल करे उठा के बाहर फेंक। मैं इस चीज का कायल बिल्कुल नहीं। इश्क रसूल किसी की ठेकेदारी में नहीं है। खुदा की कसम, हमने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे रंग देखे हैं कि जिन्हें हम पक्का आशिक रसूल समझते थे, वो मौका आने पर फिरारन वाली गिरदान पड़ रहे थे, और जिनको हम दुनियादार समझ रहे थे वो सीना तान के आए, हुजूर के लिए जान दे भी सकते हैं, हुजूर के लिए जान दे भी सकते हैं। तो किसको क्या हक हासिल है कि वो सिर्फ दाढ़ियों और पगड़ियों के साइज देखकर वो इश्क रसूल बांटता फिरे, वो गारंटियां देता फिरे कि तू बड़ा आशिक रसूल है, तू छोटा आशिक रसूल है। फ्रांस के अंदर एक नौजवान क्लब में काम कर रहे हैं, अब्दुल्ला नाम है। घर आता है, बच्चा बताता है आज हमारे टीचर ने कार्टून दिखाए माज़अल्लाह मोहम्मद अरबी। अच्छा, अंदर किचन में जाता है, एक खंजर लेता है, उसको फिर अच्छी तरह बट्टी रख के तेज करता है, और लेके निकल पड़ता है और खड़ा हो जाता है जहां से उस मरदूद ने निकलना है। उसको रास्ते में रोक कर कहता है, तूने मेरे नबी के कार्टून बच्चों को दिखाए? वो बड़ी रौनक से कहता है, ए बच्चे जा अपना काम कर, 18 साल का जवान, अपना काम कर, मैं आज दिखाएं फिर भी दिखाऊंगा। ये उसके दिल में खंजर उतारता है, खंजर उतार के गिरा के फिर उसका सर काट के ना, इस मैं कह रहा हूं कि इस पूरी सदी की बेस्ट तरीन सेल्फी लेता है, सर उठाया हुआ सेल्फी लेकर फोटो डालता है। किस पे? इसी सोशल मीडिया पे जिस पे मोहम्मद अरबी सैयदे कौनैन की तौहीन का इर्तिकाब किया जा रहा है, वो सेल्फी को डालकर नीचे लिखता है, आमना के लाल से जो भी उनकी बेअदबी और गुस्ताखी करेगा उसका अंजाम मुसलमान ये वाला करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे गौसिया। दोस्ताने गिरामी, बस ये मीलादे मुस्तफा का इस साल का पैगाम ये है कि हमें किसी न किसी हवाले से तो सिंसियर होना चाहिए नहीं, लेकिन मुझे यकीन है
हमारे अंदर सब कुछ है, हमारे अंदर ऐब भी है, हमारे अंदर अमल की कोताही भी है, हमारी बदजुबानी भी है, हमारी बदअखलाकी भी है, हमारी बदहयाती भी है, सब कुछ है। लेकिन खुदा की कसम ये मुसलमान हुजूर से गद्दारी नहीं कर सकता है, नहीं कर रहा है। इसलिए हमारे विरदे जुबान है मन सब्ब नबिय्यन फक्तुलूहु, लगाओ नारा, मन सब्ब नबिय्यन फक्तुलूहु। इसका मतलब यह है, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है गुस्ताख नबी की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ये मतलब है मन सब्ब नबिय्यन। खबरदार है कोई इश्क रसूल के हवाले से सऊदिया के उन बर्गर खोर उन अरबियों की तरफ देखे या उन मुश्तंडे जनाब उन अरबों की तरफ देखे कि जिन्होंने गैरत इस्लाम को बेच दिया है इसराइल के हाथों। मैं चैलेंज से कहता हूं आप लोगों को, खुदा की इज्जत की कसम, अगर कहीं दुनिया में आपको 100% इश्क रसूल देखना है वो पाकिस्तानियों के अंदर आपको नजर आएगा। ये पाकिस्तानियों की जुर्रत है कि हम हंस मुस्कुरा के हुजूर के लिए जान दे भी सकते हैं और जान। और मेरी 2011 की 31 दिसंबर 2010 की वो तकरीर जिसपे मुमताज हुसैन कादरी साहब का जज्बा आया था, उस पर मैंने एक बात, वो आप सुन लीजिए, उस पर मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था ये बात अब नारा बदलो कि जान हुजूर के लिए जान देंगे नहीं, जान बाद में देंगे, पहले जान लेंगे। ये क्या हुआ, जाके जान दे दी? जान देंगे, पर जिस तरह वो फ्रांस के उस नौजवान ने जान दी है, जान देंगे जिस तरह मुमताज कादरी ने दी है, जान देंगे जिस तरह आमिर चीमा ने दी है। बोलो सुभान अल्लाह की आवाज आती रहे। हम जान जरूर देंगे, पर पहले इबरत का निशाना बनाएंगे रसूल के और दीन की शरीयत के बाकी और गुस्ताखों को। और मैं इस चीज की सख्ती से आप लोगों को एक दावत देता हूं, ये कोई अहले सुन्नत का तरीका नहीं है। आओ भाइयों, गुस्ताखों से बेजारी के इज़हार करें, 100 दफा दुरूद शरीफ ज्यादा पढ़े। अगर ये काम होता फिर सहाबा सर उनके काट कर बाहर ना फेंकते, वो कहते चलो आज हुजूर के गुस्ताखों से यूं बेजारी करते हैं, आज तहज्जुद की 100 रकत पढ़ते हैं। उन्होंने ये नहीं किए, उन्होंने दर्स दिए उम्मत को कि गुस्ताख गुस्ताखी करे। अब अगला जुमला सुनो, भले नफल रह जाएं, भले सुन्नतें रह जाए, भले काख पल्ले न रहे, पर मोहम्मद अरबी का गुस्ताख धरती पे जिंदा नहीं बचना चाहिए। गलत तरबियत हम नहीं करने देंगे इस कौम की। ये भाइयों आओ नफरत का इज़हार करें, 100 दफा दुरूद शरीफ ज्यादा पढ़े। ये कौन सा है घर में बैठ के? इश्क रसूल का तकाजा यह है कि जहां दुरूद की बारी है दुरूद पढ़ो, लेकिन जहां मरदूद को ठिकाने लगाने की बारी है, ठीक है हमारे मुल्क में कानून मौजूद है, उसको उसके हवाले करो। और ये तो पक्की बात है, जहां कानून के हाथ बंद जाते हैं वहां इश्क अपने हाथ को खोल देता है। खादिम हुसैन रिजवी विसाल फरमा गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन खुदा की कसम वो एक जज्बा दे के चले गए आले सुन्नत व जमात को, और वो क्या है? मन सब्ब नबिय्यन फक्तुलूहु, जो हुजूर की बेअदबी और गुस्ताखी करेगा उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। जरा नारा लाओ जरा, मन सब्ब नबिय्यन। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, गुस्ताख रसूल की एक सजा। और मैं लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। केड़ी कौम नु लब्बैक दे नारे लवा रहे हैं? अल्लाह दे बंदे गैरतमंद, जोशीले, जज्बाती, नबी दे मार मिटण वाले जज्बा रखण वाली कौम दा नारा है। तू किधर जनाब ला रहे हैं जिन्हां दी ओ सर्दी च हिंज करके जिन्हां दी बाहां बाहर निकलदियां? रुक जा यार, नहीं है, छोड़ो, टाइम पूरा करते हैं, तकरीर सुनो। पता नहीं केड़ी कौम ता चढ़े हुए हो तुसी। सानू ए जे मुजाहिद नहीं चाहिए जेड़े टाइम आनते। ओ मेरी गल सुनो, कई लोग कहते हैं ओ जी ये क्या हुआ, नारे लगाओ ना। ओए फौजियों की रोजाना सुबह सुबह परेड होती है कि नहीं?
सुबह सुबह रोज करते ना शाने फंक परेड फंक बंदूक तान हैं कर देन के नहीं ऐसे हुन बंदा पूछे दुश्मन इंडिया बैठो है तुसी ते यूनिटा विच की करदे हो वो कहते हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि जब दुश्मन सामने आए आदत भुली ना होवे। वैसे अल्लाह आपको जज़ा दे, मैं जिंदा लोगों से खिताब करने का कायल हूँ, चलें सुनते जाएं, तकरीर सुने। ये बिल्कुल नहीं है, नामूसे रिसालत की बात आए तो मुसलमान आग का एक भगोला बन जाता है, वो शोला जव्वाला बन जाता है। साहबा किराम अलैहिम हज़रत अबू बकर सिद्दीक कितना नरम मिजाज साहबी है भाई। और इनके बारे में आता है बात करते करते इतनी रिक्कत थी दिल में कि रो पड़ते थे। आपस में मजलिस में बैठे बैठे कोई बात होती है अबू बकर सिद्दीक रो पड़ते। लेकिन यही रिक्कत वाला अबू बकर, यही तो एतराज किया गया था ना भाई साहबा की मजलिस में कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी तो रिक्कत ही नहीं खत्म होती। लेकिन यही अबू बकर सिद्दीक जिस वक्त मुसैलमा कज़्ज़ाब ने मेरे रसूल की खत्म नबुव्वत पे हमला किया, तौहीन रिसालत का इर्तिकाब किया, तो जब मीटिंग तलब की गई तो उसमें दो लोग थे, दो सोचें थी। आधे कुछ साहबा ने कहा कि ऐसा करते हैं कि अपनी बीवी और बच्चों का ख्याल करते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ से उधर उसके मुल्क में चले गए, हम यहाँ से कई सौ मील दूर अगर हम चले गए तो पीछे हमारा जो ना मदीना यानी हेडक्वार्टर हमारा खाली हो जाएगा। और जाहिर है कि यहाँ हमारे बीवी और बच्चे हैं, कोई उनका आकर पीछे से दूसरा दुश्मन आ जाए, हमने तो कई जगह जंग छेड़ी हुई है, लिहाजा ये हमारे लिए रूमियों के साथ भाई जंग जारी थी उस वक्त। लश्कर इस्लाम कभी रूम और फारस दोनों को चैलेंज कर रहा था, उनको दोनों को जनाब लड़का रहा था। तो कहा भाई ऐसा ना उनका लश्कर उनको पता लगे और वो हमलावर हो जाए, मदीने में हमारे बीवी हमारे बच्चों का क्या बनेगा। तो बाज ने कहा भाई जाएं बच्चे जो मर्जी होती रहे, लेकिन हमें वहां जाकर दुश्मन को वहां जाके ललकारना चाहिए, वहां उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, ताकि आइंदा किसी की जुर्रत न उसको पता हो कि मुसलमान नबी की गुस्ताखी पर घारा के मारते हैं, घर में घुस के मारते हैं। हज़रत अबू बकर पे आ गया फैसला, चलें जी आप फैसला करें। आपने फरमाया वहां जाके मारेंगे। वो नरम तबीयत रोने वाला बंदा है, नरम कमजोर तबीयत आजी वाला बंदा कहते वहां जाके मारेंगे। अबू बकर आप तो बच्चों बीवियों का आपने फरमाया अल्लाह की कसम अगर दरिंदे पीछे से आकर हमारे बीवी बच्चों के बोटियां भी नोच के ले जाएं, मोहम्मद अरबी की खत्म नबुव्वत के गुस्ताख को धरती पे जिंदा नहीं रहने देंगे। ये नरमी जो होती है ना, ये नमाज रोजे के वक्त किया करो, ये बाकी मामलात में किया करो। और मुझे बहुत अफसोस होता है कि आज अगर हमारे पीर का कोई मुखालिफ हो जाए, कोई मौलवी, हम उसके साथ इतनी नफरत और दुश्मनी करते हैं कि इतनी हम नबी का गुस्ताखों के खिलाफ हमारी नफरत नहीं, यानी पीर की इज्जत ज्यादा आ गई है। हालांकि सारी कायनात की इज्जतों से अल्लाह की मखलूक में सबसे बड़ी इज्जत मोहम्मद अरबी की इज्जत है। इसीलिए तो फिर हमें कहना पड़ रहा है, मुझे और आपको ये सदा लगानी और लगाते रहनी है कि बतला दो गुस्ताख नबी को खैरत मुस्लिम जिंदा है, आका पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, आका पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। सोने नबी से अपना रिश्ता, प्यारे नबी से अपना रिश्ता कल भी था और आज भी है। मेरा रब फरमाता है कि नबी को ऐसे मत पुकारो जैसे एक दूसरे को पुकारते हो, ऐसे मत पुकारो। और अब दूसरे दो माने आओ। दूसरा माना क्या किया था हमने कि नबी के पुकारने को अपना पुकारना मत समझो।
ना, वो उसको पता भी है कि खतीब होते हैं उनको एलर्जी होती है, फिर जानबूझ के इसको कहते हैं महफिल को अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमुन नबिय्यीन। हर बंदा अपने लगे हुन करिए के यार दुरूशी पढ़ो अल्लाह कैसी महफिल है यार। नबी के पुकारने को अपना पुकारना ना समझो। एक तो क्या ना नबी को पुकारने को ऐसे ना पुकारो जैसे एक दूसरे को पुकारते हो। अब अगला माना है नबी के पुकारने को अपना पुकारना ना समझो। क्यों? मतलब तुम अगर किसी को बुलाओ कोई आ जाता है कोई नहीं आता। बाप बेटे को बुलाए बेटा नमाज पढ़ रहा है नमाज पूरी करे। तुम्हें अगर कोई बुला रहा है तुम नमाज में हो नमाज पूरी करके आओ। लेकिन नबी की पुकार कैसी है? इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दाअकुम लिमा युहयीकुम। जब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें बुलाएं उनके बुलाने पे दौड़ के आओ। अब अगला जुमला सुनो, दौड़ के आओ और अगर नमाज पढ़ रहे हो तो नमाज छोड़ के आओ। सहाबी रसूल नमाज पढ़ रहे हैं, हुजूर का बुलावा गया, नमाज मुकम्मल की। क्यों लेट आए हो? या रसूलल्लाह नमाज पढ़ रहा था। पर मैं कुरान नहीं पढ़ा इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दाअकुम। इसकी शरह में मुहद्दिसीन हजरत मुल्ला अली कारी, हजरत अल्लामा हैतमी, हजरत इमाम सुयूती और बड़ी बड़ी मुक़्तदिर हस्तियां आले सुन्नत के अकाबिर लिखते हैं कि नबी अगर बुलाए किसी को वो नमाज में हो जहां तक पड़ी है वहीं से छोड़ के दौड़ता हुआ है। नबी काम भेजे काम कर दे, नबी खाने का कहे खाना खा ले, नबी पानी का कहे पानी पी ले, नबी जो काम दिल करे करवाए, मीलों दूर भेजे काम करे, मुड़ के आए जहां से नमाज छोड़ी थी वहीं से शुरू कर दे, नमाज टूटेगी नहीं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नबी के बुलाने को अपना बुलाना ना समझो। और अगला माना पता है क्या बनता है? तुम बुलाओगे कोई आएगा कोई नहीं आएगा। नबी बुलाए तो पत्थर भी दौड़ के आ जाते। नबी बुलाए तो डूबा हुआ सूरज भी पलट के आ जाता। नबी बुलाए खुद ना बुलाए नबी का पैगाम चला जाए, दरख्त भी अपनी जड़ों को उखेड़ता हुआ दौड़ के हुजूर के कदमों में आ जाए। एक साहब ये रसूल हैं, आप फरमाते हैं एक दिन मैं हुजूर के साथ सफर में जा रहा था कि इतने में हुजूर को क़ज़ाए हाजत की जरूरत पेश आई। इधर उधर देखा, बीच खुला सहरा का माहौल था लेकिन दूर एक झाड़ी थी। सरकार ने फरमाया जाओ उस झाड़ी को कहो तुझे हुजूर बुला रहे हैं। हम जैसा कोई होता 2 दफा पूछता या रसूलल्लाह उन्नू को जाके उन्नू के वहां, क्योंकि जाहिर है अब मैं आपको कहूं जायर और बट्टे नु बुला के तुझे कहना मौलवी साहब होश हो चाहिए तो ये भाई अक्लमंद देखे ना, अकल है, अकल का तकाजा ये पूछे यार रसूलल्लाह उसको बुला के लाए। पर ये सहाबी हैं, उनको पता है कि आमना के लाल की पावर कितनी है, हाँ उनकी शान क्या है। इसीलिए तो हम कहते हैं सहाबियों वाला अकीदा रखो। हाँ बर वजन वो वाला अकीदा नहीं रखना, सहाबियों वाला। सिहाबी रसूल गए जाकर उस झाड़ी से फरमाया ओ झाड़िए तुझे अल्लाह का नबी बुला रहे हैं। अल्लाह के हबीब सरवरे कोनो मकान के पास वो झाड़ी आई। मेरे नबी ने फरमाया अपनी शाखों को झुका, मुझ पे पर्दा कर, मैंने क़ज़ाए हाजत करनी है। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी ने क़ज़ाए हाजत फरमाई। मेरे आका का ये सिहाबी फरमाते हैं मैं इस तजस्सुस में कि मैं जाकर देखूंगा कि वहां हुजूर ने क़ज़ाए हाजत फरमाई है क्या आम इंसानी और बशरी तकाज़ों के मुताबिक वहां कुछ मुझे नजर आता है या मामला कुछ और है। आप फरमाते हैं अल्लाह की कसम जब मैं वहां गया मुझे कुछ नजर ना आया, अलबत्ता कस्तूरी की खुशबू महक रही थी।
इसीलिए एक सहाबी ने हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा से पूछा, ओ अम्मी जान, ओ नबी की बीवी, हम मोमिनों की माँ जी, ये तो बताइए कि अल्लाह के नबी जब क़ज़ाए हाजत फरमाते तो क्या होता? आपने फरमाया, अल्लाह की कसम, ये जो नबी है, मैंने भी एक दिन हुजूर से पूछ लिया था, अल्लाह के नबी ने मुझे भी ये जवाब दिया, फरमाया आयशा, हम माशरुल अंबिया हैं, ऐसे नहीं, हम माशरुल अंबिया हैं, हम नबियों का गिरोह है, हमें अल्लाह ने जन्नतियों की ऊरो गिल्मा की असल और उनकी रूह पर तैयब व ताहिर पैदा किया। क्या मतलब? ये जो जन्नत में हम भी जाएंगे, हम जो कुछ खाएंगे वो खुशबू बन के हवा में उड़ जाएगा। फरमाया अल्लाह ने हमें ऐसा तैयब व ताहिर, मुकद्दस और अज़का और अतयब बनाया है कि हमारे जिस्म से जो कुछ निकलता है वो खुशबू की मानद होता है, जमीन उसको निगल लेती है सिवाय कस्तूरी के कुछ भी। ये आज के ये जो है ना दगड़ दल्ले, ये कमीना, ये जो नबी की शरीयत के मुखालिफ, हुजूर की शान के मुखालिफ, उलमा ने एक मसला बयान किया कि हुजूर के जसद अतर के तमाम तबर्रुकात सहाबा उनको पाक तैयब व ताहिर समझते थे। हुजूर के लुहाब को ताहिर समझते, हुजूर के पसीने को तैयब समझते, हुजूर के पेशाब मुबारक को तैयब समझते, हुजूर के खून मुबारक को तैयब समझते, हुजूर के बाकी जितना भी मादा जिस्म से कुछ भी निकले उसे सहाबा तैयब समझते थे। तो जो चीज हो ही तैयब, ओ भाई सुनो, शरी मसला ये कि आम मुसलमान आदमी का, इंसान का पसीना पाक होता है। वो क्या होता है? अब एक आदमी ने टिश्यू को यूं लिया, अपना ऐसे करके उसने फेंका, दूसरा आदमी उसको उठाकर जेब में रख रहा है, तो उसको आप तनकीद कैसे कर सकते हैं? भाई ठीक है, उसने पाक चीज पास रखी है, अगर वो रख के नमाज पढ़ी है तो पाक रख के नमाज पढ़ी है। अल्लाह, एक हदीस सुना रहा हूं, जरा समझना है कि साहबा किस दर्जे पे हुजूर को किस तरह का बशर समझते थे। इसी तरह एक साहबी रसूल ने फरमाते, में हुजूर की बारगाह नाज में था, हुजूर ने कज़ाए हाजत फरमाई, मैं उस जगह गया, वहां मुझे कुछ भी नजर नहीं आया, 3 पत्थर मुझे मिले, यस्तंजी बिहिन्ना रसूलुल्लाह, हुजूर ने उससे इस्तिंजत मुबारक फरमाया था, मैंने उनको उठा के जेब में डाल के घर आ गया। जी मौलवी कैसी हदीसें बयान करने, मौलवी यही ते दसना चाहते नबी साडे जै नहीं, असी नबी जै नहीं है, यही तो हम बताना चाहते हैं। बंदे बनो, नबी को आम इंसानों जैसा ना समझो। साहबी रसूल 3 पत्थर रखे, जेब में रखे, घर आ गए। हर जुम्मा होता वही पत्थर उठाते, जेब में डालते, मस्जिद चले जाते। एक दिन कुछ लोगों ने पकड़ के घेर लिया, यार बताओ ये खुशबू कहां से लगा के आ गया? जान छुड़ा के आगे बताना नहीं चाहते थे, लेकिन अगले जुम्मे फिर फंस गए, भाई बता के जाना पड़ेगा, ये कहाँ से खरीदी है ऐसी खुशबू? हम बड़ी आला इतर लगा के आते हैं, तुम्हारी खुशबू हमारी खुशबू पे ऐसी गालिब आती है, हर बंदा तेरी तरफ ही मुतवज्जो होता है। जेब में पास डाला, हाथ डाल के निकाला 3 पत्थर का, ये खुशबू का, ये तो पत्थर हैं का, यही तो हैं का, बताऊं ये क्या है? उन्होंने कहा ये हुजूर के इस्तेमाल वाले वो पत्थर मुबारक हैं, हुजूर ने कज़ाए हाजत के वक्त इस्तेमाल किए थे, मैं जेब में रख के आता हूँ, हर जुम्मे आता हूँ, जाके फिर घर में रख देता हूँ, फिर ले आता हूँ, फिर घर में रख देता हूँ, फिर ले आता हूँ, फिर घर में रख देता हूँ, ये इनकी खुशबू है। अब मुझे खुद ही बताओ, खुद ही फैसला करो, तुम इसको अगर गलत रंग दो तो फिर क्या कहोगे? तौबा तौबा, कैसी मौलवी ने आज रवायत बयान की। हालांकि ये समझो, सहाबी समझते क्या थे? आमना का लाल नूरी बशर है, हम जैसा बशर नहीं है। दलील दूंगा यार, हुजूर के जिस्म में जो चीज भी जाती थी, हुजूर के जिस्म का हिस्सा बन के वो तैयब, ताहिर और नूरी हो जाती थी। दलील दूंगा ना, ऐसे तो मैं नहीं जाऊंगा ना। इधर एक गिलास पड़ा हुआ था, चलो ये मैं आपको एक चीज बताता हूँ।
देखो आपके यहाँ साइंस का उसूल ये है कि एक होता है साया, शेडो, साया। साया का रूल क्या है लाइट का, कि लाइट अपनी खत्ते मुस्तकीम में सीधी हरकत करती है। ऐसे भाई आप लोग पढ़े लिखे हो, जो चीज समझ है तो उसको फौरन हाँ बोलना है। कैसे हरकत करती है? सिरात यानी सीधा खत्ते मुस्तकीम पे हरकत करती है। आगे जाकर जिस जिस्म से टकराए, अगर वो जिसमें लतीफ कसीफ हो तो ये लग कर वापस आ जाती है, जिसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये रूल पड़े हुए ना। अच्छा, उसमें फिर कई दफा ये इधर उधर, मतलब कभी दाएं से रख जाती है लाइट, कभी बाएं से रख जाती है, और कभी बिल्कुल वापस पलट के आ जाती है। अगर दाएं बाएं सिर के तो वो ससाब से साया बनती है, और अगर फुल वापस आ जाए तो उस पूरे जिस्म का साया बना देती है। और अगर जिस्म से गुजर जाए तो साया नहीं बनता। और भाई आप लोग समझ रहे हो ना, तेज सूरज लग रहा हो और तेज बिल्कुल ये शफाफ शीशा हो, उसको ऐसे रखो तो उसका साया नहीं बनेगा। तवज्जो है कि नहीं है? बिल्कुल शफाफ हो तो साया नहीं बनेगा, क्योंकि सूरज की रोशनी इससे क्रॉस हो गई। जब क्रॉस हो गई तो साया नहीं। इसका मतलब यह कि जब चीज लाइट लतीफ जिस्म से टकराए तो उसका साया नहीं बनता। ये रूल है आपकी लाइट का, साइंस वालों का रूल है। अच्छा, अब जरा आओ, मेरे नबी के जिस्म का साया नहीं बनता था। हुजूर सूरज में खड़े हो तब भी साया नहीं है, चांद में की रोशनी में खड़े हो तब भी साया नहीं है, और चिराग के सामने खड़े हो तब भी साया नहीं है। अच्छा, इसकी वजह मैं बताऊंगा, वो तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन मैं क्या बताऊं? अल्लामा साहिब नसीमुर रियाज और इसी तरीके से अल्लामा मुल्ला अली कारी साहिब, और इसी तरीके से अल्लामा इस्माइल हकी और दीगर बड़े बड़े अकाबिर आले सुन्नत, और जिनमें हजरत मुजद्दिद ज़मा हजरत जनाबे शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी और बड़ी बड़ी मुक्तदिर आले सुन्नत की और इस्लाम की बड़ी बड़ी हस्तियां, वो फरमाती हैं कि हुजूर के जिस्म का साया नहीं था। यार जल्दी जल्दी वक्त कम है यार। हुजूर के जिस्म का साया नहीं था। वजह क्या है? क्योंकि हुजूर नूर थे। हमें अगर कोई आकर पकड़े तो फिर हम कहेंगे जाओ अशरफ अली थानवी के उस्ताद, उसके शेख जानी रशीद अहमद गंगोई की किताब इमदादुस सुलूक, उस इमदादुस सुलूक को उठाकर पढ़ो। उसमें वो लिखते हैं कि आ सरवर दो आलम साए जिस्म नदारत, कि आ सरापा नूर बूद। ओए हुजूर के जिस्म का साया नहीं था, क्योंकि हुजूर पांव के नाखनों से लेकर सर के बालों की चोटी तक नूर ही नूर थे। ओके जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अब आने लगी है एक बात जिसको मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मेरा इस्तेदलाल आप देखोगे एक दफा शश करोगे। हुजूर का जिस्म नूर था, ओके, तो जिस्म नूर था ना, कपड़े तो कॉटन के थे भाई, इमामा तो कपड़े का था, कपड़े तो या ऊन के थे या कॉटन के थे। तो चलो जिस्म का साया, जहां नंगा जिस्म है वो साया ना बने, लेकिन जहां कपड़े का साया तो बने। लेकिन ना कपड़े का, न इमामे का, न पूरे। अच्छा चलो एक मिनट रुको। हुजूर नूर है, बोलो, इसलिए साया नहीं है। तो हुजूर खाना खा के उठते थे फिर भी तो साया नहीं होता था। चलो वो तो नूर है, वो जो खाया है वो तो वही है जो सबने साथ मिलके खाया है, या वो बकरे का गोश्त है, या वो सब्जी है, या वो दाल है, या वो रोटी है, या वो खजूरें हैं। बोलो बोलो बोलो, है वही खाना है ना। तो चलो हुजूर का साया ना बने, उस खाने का तो बने। भाई जिस्म का नहीं बनना था ना कि हुजूर नूर है, कपड़ा तो कपड़ा है। अल्लाह, अब मेरा जुमला सुन। हुजूर सिर्फ नूर नहीं थे, हुजूर नूर भी थे, हुजूर मुनीर भी थे। नूर वो होता है जो खुद नूर हो, खुद चमक रहा, और मुनीर वो होता है जो खुद भी नूर हो, जो साथ लगे वो भी नूर बन जाए। तो हुजूर का जब कपड़ा, जिसको कहते हो ना तुम तार पे लटक रहा होता था, खुश्क होने के लिए तो कपड़ा था, उसका साया बनता था। लेकिन जब वो हुजूर के जिस्म पे आता था साया नहीं बनता था, क्योंकि जब तक जिस्म से अलग था कपड़ा था, जब जिस्म से लग जाता वो भी नूर बन जाता। अब सुनो, जो कुछ हुजूर खाते वो अंदर जाकर हमारी तरह वो फाजिल मादा न बनता, बल्कि नूर बनता। और नूर की खुशबुएं होती हैं, बदबुएं नहीं होती हैं।
इसलिए मेरे नबी के खून में भी खुशबू थी, मेरे नबी के जनाब लुहात में भी खुशबू थी, मेरे नबी के पसीने में भी खुशबू थी। इसीलिए फिर कहना पड़ता है कि नबूए जन्नती की कोई हाजत न मुश्क अंबर की कोई कीमत है, जिसको मिला है उसने मला है, जिसको मिला है उसने मला है, पसीना रश के गुलाब तेरा नाम बन सकी है, नाम बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। मेरा नबी मुनव्वर भी, मुनीर भी, मेरा नबी नूर भी, मेरा नबी इतनी शाने रखने वाला। लो जी ये उन्वान दूसरा शुरू हो गया। मैं तो वहां खड़ा था कि मेरा अल्लाह फरमाता है नबी के बुलाने को अपना बुलाना ना समझो। नबी ने झाड़ी बुलाई, झाड़ी दौड़ के आ गई। इकरमा बिन अबी जाल मेरे नबी रहमत ने उसको फरमाया इकरमा कलमा पढ़ कामयाब हो जाएगा। तफसीर कबीर, तफसीर सूरह कौसर की तफसीर में इमाम राजी ने यह वाकया लिखा है। मेरे नबी रहमत सय्यद कौनैन ने इकरमा से फरमाया इकरमा कलमा पढ़ कामयाब हो जाएगा। कहने लगा ए मोहम्मद मुझे कुछ दिखाइए, कोई मौजज़ा कोई शान दिखाइए। मेरे नबी ने फरमाया तू मांग, तू चाह, तू क्या चाहता है। कहने लगा वो जो नहर की उस तरफ वो बड़ी चट्टान है उसे कदमों में बुला लीजिए। मेरे नबी ने ये नहीं कहा वो पत्थर नाना बल अशारन नबी ओइले। अल्लाह के नबी ने उंगली का इशारा किया, वो पत्थर नीचे नीचे आकर वो नहर पे तैरता हुआ मेरे नबी की खिदमत में। और इकरमा क्या काफी है, ना ना इसे वापस भेजिए जिधर से आया है। हुजूर ने फरमाया जा पत्थर जिधर से आया वहीं चला जा। फिर ये तैरता हुआ गया, जिधर से उतरा था वहीं जाके लग गया, फिट हो गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो पत्थर को मेरे नबी ने बुलाया देर ही नहीं लगाई। अब ना तो इसके कान है, ना इसका दिमाग है, ना ही इसको कोई शुऊर है, तो फिर ये आया कैसे, नबी के इशारे को समझा कैसे, नबी के बुलाने पे हाजिर कैसे हुआ। इसीलिए तो मेरा रब फरमाते नबी के बुलाने को अपना बुलाना ना समझो। भोया कहा जा रहा है और तुम तो बीवी को बुलाओ वो नहीं मान, अम्मा नू कहो गल नहीं मंदी, बच्चियां नू कहो ओ गल नहीं मंदे। नबी के बुलाने को अपना बुलाना ना समझो। ओ मेरा नबी तो बेजानों को भी पुकारे, वो देर नहीं लगाते, दौड़ के आ जाते हैं। अच्छा ध्यान है जी सब। पत्थर का काम तैरना होता है कि डूबना? तो क्वेश्चन ये है कि ये पत्थर तैरा कैसे? इसे तो डूबना चाहिए था, धड़म से जनाब पानी के अंदर चला गया। पर ये तेरा बहुत बड़ा जुमला आपको दे रहा हूं। आज की मेरी तकरीर का मैं समझता हूं सबसे कीमती जुमला है। आपकी तवज्जो है, आपके सवाल के मैं जवाब देने लगा हूं, ध्यान रखना। बेटा इधर आ जाओ, बेटा इधर आ जाओ।
तकता कौन इन्होंने बैठ बैठ तो आपके सवाल का जवाब होगा और कान के तो चिंकी समझो मौलवी ने थिएटर लाया टाइम जाया करी जा रहा है और मैं मसला समझा रहा मैंने बच्चे को कहा बेटा इधर आओ तो तुसी सारे मैनू वेख रहे से उधर वेखना शुरू कर देता अच्छा जब ये बच्चा आया ना उठ के तो मैंने इसके ऊपर ऐसे देखा जैसे जैसे ये आ रहा है तो मैंने बुलाया तो मेरी इस पर नजर पड़ी आया तब भी नजर जाने तक बैठ गया फिर भी नजर थी अब समझो कि ये पत्थर डूबा क्यों नहीं है जो समझ आ गया वो उतना सुभान अल्लाह बोले और जिसको नहीं समझ आई फिर उसके लिए मैं चलो सुनाई दूंगा लेकिन फिर इन्ना लीला पढ़ सकता हूं मैं उसके लिए कि वो किस जहान में रहता है कि उसको ये समझ नहीं ओ अल्लाह के बंदो जब मेरे नबी ने पत्थर को देखा इकरमा ने कहा पत्थर को बुलाइए तो मेरे नबी की नजर पत्थर पर पड़ी बुलाया तो नबी की नजर उस पर थी वो आता गया फिर वापस भेजा इसलिए आले ईमान कहते हैं वो नहीं डूबते जो मोहम्मद की निगाहों में आ जाए जो हुजूर की नजरों में हो ना फिर वो डूबा नहीं करते इसलिए पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर आप गोलड़ा शरीफ आप फरमाते हैं कि कश्तियां अपनी किनारे से लगाए हुए हैं कश्तियां अपनी किनारे से लगाए हुए हैं क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं क्या वो डूबे डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं नबी के बुलाने को अपना बुलाना ना समझो वो बुलाए तो पत्थर भी आ जाते हैं वो बुलाए तो हिरनियां बच्चों समेत आ जाती हैं भाई ये वो चीजें जो आपने सारी चीजें सुनी हुई हैं जब वो बुलाए ना तो बेअकल गो वो जब कहें या दब्बो तो वो भी कहती है लब्बैक या रसूल अल्लाह वाकया सुना हुआ है ना आपने ये गो वाला वाकया तो सुना हुआ है ना वो गो भैया आपने वाकया सुना हुआ है कि रसूल खुदा सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के लिए कबीला बनु सुलैम का सरदार 1000 लोगों के साथ आया मेरे हुजूर मदीने से बैरवादी में थे तो इसने 1000 अपना जंगजू उसने पीछे पहाड़ी के पीछे छुपा दिया और कहने लगा मैं जाता हूँ जाकर पहले छेड़ लगाऊंगा तो फिर तुम जब हमारी लड़ाई झगड़े की आवाजें सुनो तो आकर हमला करना और ये किस्सा ही खत्म करने लगा हूं मैं ये आते ही हुजूर सैयद कौनैन को ये माज़अल्लाह इसने सख्त और तलख जुमले बोले तलवार फारूकी न्याम से बाहर निकला करीब था कि आप इसको लुढ़का देते और आप इसको सरतन से जुदा करते मेरे नबी ने पकड़ लिया फरमाया रुक जाओ उमर क्योंकि उमर को नहीं पता था पर हुजूर तो देख रहे थे थोड़ी देर बाद मेरे कदमों में बैठा हुआ होगा मेरे नबी रहमत ने से फरमाया तुझे किसने हक दिया कि मेरे सहाबा के सामने तूने मुझे इतने तलख अंदाज से बुलाया गुस्से में आकर कहने लगा मोहम्मद मैं इस धरती पे जितना माज़अल्लाह तुमसे नफरत कर दूं इतना किसी से नहीं करता और मेरी नफरत का तकाजा था मैं तुम्हें इस तरह बोला मेरे आका ने बड़े प्यार से मतानत से बड़ी मोहब्बत से फरमाया कलमा पढ़ ले कामयाब हो जाएगा इस बद्दू ने न जाने क्या सोचा सरदार था ये आते हुए गो होती है ना गो वो जिसको आप दब बोलते हो अपने क्या बोलो गोई बोलते हो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो आता था ना आया तो इसने आते हुए उसको शिकार किया था और मरी हुई उसने पास रखी हुई पता नहीं इसके दिमाग में क्या इसने उठाकर उसको बाहर फेंका हुजूर के सामने कहने लगा
ये कलमा पढ़ेगी ना तो फिर मैं भी पढ़। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया सच में? हुजूर ने क्या फरमाया? सच में इसकी आंखें तनी की तनी रह गई हैं। क्या मतलब आप? हुजूर ने फरमाया मैं पढ़ा दूं कलमा इसका तो पढ़ लेगा तू। कहने लगा ए मोहम्मद ये मुर्दा है, मैंने हाथों से इसे शिकार किया है और इसे क्या पता नबी कौन है, तू कौन है, कलमा क्या है। मेरे नबी रहमत ने फरमाया तू अपनी बात कर, अगर मैं इससे कलमा पढ़ा दूं तो क्या तू मेरा कलमा पढ़ेगा? कहने लगा मेरा वादा हो गया, जो अगर ये पढ़ ले मैं भी कलमा पढ़ लूंगा। लेकिन उसे यकीन था कि मुर्दे कब जिंदा होने लगे। मेरे दोस्तों, मेरे नबी ने उस गौ को मुखातब करके बना फरमाया या दब्बो एक हो। अचानक फतकल्लम दब्बो बिलिसानिन अरबीय्यिन मुबीन, अचानक वो गो ठेठ अरबी जुबान के अंदर जवाब देने लगी लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 व सअदैक या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ, हुक्म अता फरमाइए। मेरे नबी ने फरमाया या तब्बो मन अना, ओ गो जरा बता तो मैं कौन हूँ। अरबी में जवाब दिया अंतर रसूल रब्बिल आलमीन। ए मोहम्मद आप अल्लाह के रसूल है जो रब्बुल आलमीन है। ये देखकर वो जो कबीला बनु सुलैम का सरदार था वो हिचकियां भर भर के रोने लगा। कहने लगा ए मैं बदनसीब, मैं इतनी उम्र रखने के बावजूद, इंसान होने के बावजूद मैं ना जान सका और ये बेअक्ल बेजुबान ये जानवर मेरे मोहम्मद को पहचान गया। मेरे नबी ने फरमाया ओ सरदार समझो कलमा पढ़ कामयाब हो जाएगा। इसने कलमा पढ़ा, अब जरा ध्यान रखियो सारे, इसने कलमा पढ़ा मुसलमान हो गया। अब मेरे नबी ने इनको बुलाया, अब ये सहाबी बन गए। मेरे नबी ने फरमाया या फुला ओ कबीला बनु सुलैम के सरदार। आगे से कहने लगा जी, ऐसे नहीं, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। 2 मिनट एक जरा रुको। बंदा भी वही, जुबान भी वही, कौम भी वही, कबीला भी वही, इलाका भी वही, मौका भी वही। चंद मिनट पहले जब मेरे नबी ने को बुलाया तो ओए ओए कर रहा था और अभी क्या कह रहे हैं या रसूल अल्लाह। तो मैं उसी साफी से ना पूछ लूं भाई, पहले थोड़ी देर पहले तो आप ओए करके बुला रहे थे, अभी या रसूल अल्लाह कर रहे हो, तो फर्क क्या है? तो जवाब पता है क्या आएगा? जब तक काफिर था या रसूल अल्लाह नहीं कहा था, जब मोमिन हो गया हूं तो या रसूल अल्लाह छोड़ नहीं सकता हूं। जिसको नहीं समझ आई तो फिर मैं क्या कह सकता हूं। अल्लाह देओ बंदे ओ या रसूल अल्लाह काफिर नहीं कहते, मुसलमान कहते ने। बस यही तो समझा रहा हूं। एक केदा नारा है या रसूल अल्लाह मुसलमान। हाय हाय कहने लगा या रसूल अल्लाह सच्ची बात बताऊं, मैं यहाँ आया था तो मुझे आपसे ज्यादा नफरत किसी से नहीं थी और कसम खा कर कहता हूं अब आपसे ज्यादा मुझे प्यार किसी से नहीं रहा। वो जो पीछे थे ना बंदे वो इधर उधर देख रहे हैं, यार अभी तक आए नहीं, उन्होंने कहा पता नहीं क्या। वो आए, आकर देखा तो पहले देखा तो गुसीली आंखें, बुद्धा सा चेहरा न जाने, और अब देखा तो झुका हुआ सर, हुजूर के कदमों में ऐसे सर झुकाए हुए बैठे, रौनक वाला चेहरा, प्यारी प्यारी आंखें, हाल बदले हुए हैं, रंग बदला हुआ है, ढाल बदली हुई है, चाल बदली हुई है। कहने लगे सरदार साहब क्या हुआ? उसने कहा वो देखो यही वही है ना तुम्हारे सामने शिकार की थी का। ने कहा मेरे सामने इसने हुजूर का कलमा पढ़ा है। अब दिल करते है तो मेरे अगर हो तो फिर जैसे मैंने कलमा पढ़ा वैसे तुम कलमा पढ़ लो। कहने लगे जब तूने मान लिया तो हमने भी मान लिया। वो जो 1000 बंदा दीन को मिटाने आया था वो इस्लाम में ऐसा दाखिल हुआ कि सूरत नसर नाजिल हो गई। इन्ना सूरह नसर इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। तवज्जो है।
तो नबी बुलाए ना तो बेअकल और बेजुबान भी लब्बैक कहकर खड़े हो जाते थे। और तीसरा माना क्या था, नबी की दुआ को अपनी दुआ ना समझो। क्यों? मैं और तुम दुआएं करते हैं, कभी कबूल कभी मुंह पे मारी जाती है। नबी जो लब हिलाता है रब उस दुआ को कबूल फरमा देता है। नबी मुर्दों को कहे मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। नबी अगर जुबान से जो दुआ किसी को दे दे वो दुआ उसे लग जाती है। नबी जो मांगे वो हो जाता है। तो दुआ तो दुआ है, नबी मजाक में भी कोई कह दे वो भी हो ही जाता है। क्योंकि निकली जो मुंह से तेरे वो बात हो के रही, फकत एक इशारे से सबकी निजात हो के रही। शब को कहा जो दिन है तो सूरज निकल आया, दिन को कहा जो शब है तो रात हो के रही। मेरे नबी की दुआ को अपनी दुआ ना समझो। क्यों कि मेरा नबी जब दुआ मांगे वो वैसे ही हो जाता है। जो मांगे अल्लाह उसे अता फरमा देता है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। आदरीन सामीन, मैं अंजुमन बज़्म आशिकान रसूल हजवेरी टाउन फैसलाबाद के जुमला अराकीन को दिल की गहराइयों से हदिया तबरीक पेश करता हूँ। ओ भाई नमा आ गई। अल्लाह ताला आपको अजर जज़ील अता फरमाए। हुजूर के ये जिक्र की बहारें अल्लाह करे ये सालाना के तौर पे ना हर वक्त जब दिल करे मिलाद समझ सो आ गई है ना। हाँ, रोजाना घर में बीवी बच्चे बैठ जाओ, तस्बीह पकड़ो, दुरूद शरीफ शुरू कर। क्या हो रहा है? हुजूर का मिलाद हो रहा है। अल्लाह ताला और मेरा यकीन है कि सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा आले सुन्नत को आबाद रखे, मेरे आका का मिलाद होता रहे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। चूँकि दोबारा जब खबर आई बाबा जी का विसाल हो गया है, अल्लाह तबारक व तआला उनको गरी के रहमत फरमाए। अहले सुन्नत व जमात का एक बहुत बड़ा नुकसान है, मैं समझता हूँ कि एक ना पूरा होने वाला नुकसान है। अल्लाह ताला बाबा जी के जुमला रुफका को सबर अता फरमाए। अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा को सबर अता फरमाए, क्योंकि उस अकेले शख्स ने कई जगह उस पूरी उम्मत के कर्जे चुकाए। अल्लाह सबको सलामत रखे। वस्सलाम।